नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया लाइव न्यूज़ 24 और मैं हूं आपके साथ ऋषिदेव उपाध्याय। आज हम मौजूद हैं एक ऐसी शख्सियत के साथ जिसे देखकर, जिसे सुनकर आपको भी बहुत आनंद आएगा और एक संदेश देश के लिए, समाज के लिए और ख़ास करके उन लोगों के लिए जो धर्म की आड़ में एक तरीके से उन्माद फैलाते हैं, विवाद करते हैं। हम इसी भारतवर्ष में रहते हैं और भारतवर्ष की पावन भूमि में हम जन्म लिए और हमें यहाँ पर भगवान ने भेजा है, तो इंसान बना करके भेजा है। लेकिन जो लोग इस्लाम को और सनातन को लेकर के लड़ते हैं, उनके लिए एक बड़ा पैगाम, एक बड़ा संदेश होगा। हमारे साथ आज एक ऐसी ही शख्सियत मौजूद है जिनका नाम है रुस्तम परवीन, जो किसी पहचान की मोहताज नहीं है। तो सीधे समय ना गंवाते हुए डायरेक्ट चलते हैं उनके पास और उन्हीं से पूछते हैं। बहुत स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में और आपने समय दिया, अपना बहुमूल्य समय दिया, इसके लिए हम सभी आपका आभार व्यक्त करते हैं। नमस्कार। कल मैं राजीव सन वर्ल्ड स्कूल की डायरेक्टर परवीन वारसी, शायद प्रोग्राम की शुरुआत हम करना चाहेंगे देवी जी से। जी। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अब आपने सुना कितना सुंदर और बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में इन्होंने देवी की आराधना की है। जी मैडम, आप इस्लाम से जुड़ी हैं। जी। नाम रुस्तम परवीन। जी जी। और आप एक देवी की वंदना कर रही हैं। आप हर त्योहार भी मनाती हैं। जी। अभी आपने पीछे डाला छठ बीता था, तो छठ भी आपने बहुत ही अच्छे ढंग से मनाया था। जन्माष्टमी भी आप मनाई, दिवाली भी मनाई। जी जी जी। और अभी राम लला विराजमान हुए, तो आपने लड्डू भी बांटे और दिए भी जलाए। हाँ हाँ बिल्कुल। इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो समझ में नहीं आ रहा है। सर, हमारा क्या है, ये हमारा देश है, हमारा देश है, हमारी मिट्टी है, हमें इसी में ख़त्म हो जाए। इसलिए हमारी सोच है कि आप जब हमारी चीज़ों में खुश हो सकते हैं तो हम आपकी चीज़ों में क्यों नहीं खुश हो सकते। तो रामलला का जब रामलला बैठाया गया हमारे अयोध्या में, तो इससे ज़्यादा खुशी हम लोग को थी, क्योंकि हम लोग टीवी पे पूरे टाइम चिपके रहे और खैर तैयारियां तो चली रही थी घर में। लड्डू भी बना, शाम को हम लोग मिष्ठान वितरण भी किए और दिया भी जलाया और एक छोटा सा आरू और उनकी सिस्टर छोटी सी, उन्होंने एक छोटा रामलला भी बनाया, उसका पूजा भी किया हम लोगों ने। जी। अच्छा, आप सनातन को लेकर के इतना एक्टिव रहती हैं, कभी ऐसी कोई परेशानी आई हो या समाज से या अपनों से कि कभी ऐसी कोई खिन्नता कि किसी ने आपको रोका टोका हो इसमें? सर, ऐसा है कि हमें ऐसा कोई चीज़ ऐसा लगा नहीं कि हमें कोई रोका टोका, क्योंकि हमारा जन्म ऐसे समाज से हुआ है कि हमें कभी लगा ही नहीं कि हम हिंदू समाज से हैं कि मुस्लिम समाज से। हम सारे त्यौहार अपने माँ बाप से सीखे, उन्हीं से आज सारे त्यौहार करते हैं। और हमारे मम्मी पापा ने कभी हमें ये नहीं सिखाया कि हमारे देश में इतनी जाति धर्म है, इतनी ये चीज़ें। कभी हमें ये महसूस होने की मतलब ये नहीं हुआ महसूस कि ये हिंदू धर्म है, ये मुस्लिम धर्म है, तुम मुस्लिम हो तो ये करो, तुम हिंदू हो तो ये करो, ऐसा कुछ नहीं। हमारे में सब चीज़ें, आप धर्म सब कुछ स्वेच्छा से है कि आप सब कुछ का अनुसरण करें। कहते हैं कि अल्लाह और ईश्वर, यीशु, नानक देव, ये सारे एक ही हैं। लेकिन फिर भी ये हम लोगों को बचपन से कुछ ऐसी गतिविधि कह लीजिए या फिर बड़ों के बीच से कुछ ऐसी चीज़ें निकल के आई कि नहीं, हम राम को नहीं मानते, हम अल्लाह को मानते हैं। इस पर क्या प्रतिक्रिया? सर, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदुत्व है वतन, हिंदू सीता हमारा। ये देश ही हमें ऐसा कोई शिक्षा नहीं देता जो हम आप लोग से दूर रहें और आप लोग हमसे दूर रहें। तो इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता सर। हमें ऐसा कोई वर्क नहीं हुआ जिससे ऐसा कोई चीज़ नहीं आई जो हमारी चीज़ों में रुकावट पड़ी है। जैसे हमारी माँ 20-22 साल से करती हैं छठ पूजा। पहले चकिया में थी तो काली जी मंदिर पे छठ पूजा होता रहा। आज हम लोग मुगल सराय में निवास करते हैं तो यहाँ के पोखर पे होता है। तो हम लोग हमेशा बड़े प्यार से किसी भी त्यौहार को बड़े प्यार से मनाते हैं, चाहे वो दीपावली हो, चाहे वो होली हो, चाहे ईद हो, बकरा ईद हो, सारे त्यौहार सर शुरू से। अच्छा, कभी आप डाला छठ पर गई हो कार्यक्रम का वहाँ करने के लिए, और कभी ऐसा लगा हो कि हम दूसरों के बीच में आए हैं, ऐसा कभी फील? नहीं सर, ऐसा कोई फील नहीं हुआ आज तक। बड़े सम्मान के साथ, बड़े प्यार के साथ हम लोग करके आते हैं। कभी ऐसा हमें महसूस नहीं हुआ कि वो हमें कोई अलग नज़र से देख रहे हैं या कोई नहीं, ऐसा कभी हमें महसूस नहीं हुआ। ऐसा कभी महसूस नहीं।
अच्छा, जब आप समाज में निकलती होंगी और अन्य सामाजिक कार्यक्रमों में आप भाग लेती होंगी, तो वहाँ पर कुछ ऐसा कभी हुआ हो कि हम मुसलमान हैं या ऐसे हिंदू कार्यक्रम में आप कभी गई हो जहाँ पे आपको एक अलग समझा गया हो, कुछ ऐसा? नहीं सर, ऐसा कभी हमारे साथ नहीं हुआ है, और ऊपर वाला करे, भगवान करे कि ऐसा कभी मेरे साथ ना हो। कल रामलला विराजमान हुए, जी। 496 वर्षों के बाद एक बार फिर से रामलला अपने महल में प्रवेश किए हैं, जी जी और खास करके इसमें सभी धर्मों के लोगों ने सहभागिता दिखाई। जी। सभी लोगों ने बड़े अच्छे ढंग से एक तरीके से इसको दीपोत्सव के रूप में मनाया। जी जी। तो आपने कल क्या क्या आयोजन किए थे, हम इसके बारे में जरा जानना चाहते हैं आपसे। हमारे दर्शक भी बड़े लालायित हैं, वो भी जानना चाहते हैं कि कल आपने क्या क्या किए थे। कल हम लोग पूरी टाइम थोड़ा टीवी पे रहे, क्योंकि हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी भी स्पीच दिए, उनके भी स्पीच को सुना, और उनके बाल रूप को कल वहाँ आगमन पे बाल रूप को रखा गया राम जी के, और हम लोगों ने वो देखा। फिर उसके बाद लड्डुएं बनाए अपने यहाँ घर पे, और दिए जलाए, और लड्डू जब बना तो शाम को हम लोग उसको वितरण भी किए। कल हम लोग के लिए वाकई में एक ऐतिहासिक पल सभी के लिए था, तो हम लोगों के लिए भी था, और एक खुशी का दिन था सर। इसके अगर धर्म को न जोड़ के अगर एक तरफ देखा जाए देश को जोड़ के, तो इससे खुशी का दिन आज तक कोई हो ही नहीं सकता जो कल बाई चल। एक सवाल आपसे है कि अयोध्या में राम मंदिर बन गया, वहीं पर सरकार ने मस्जिद भी बनाने का ऐलान किया है जी। तो जब मस्जिद बनकर के तैयार होगी, जो लोग राम मंदिर को लेकर के अलग अलग तरीके से उन्माद फैला रहे थे टीवी चैनलों के माध्यम से, या लोगों के अलग अलग बयान आ रहे थे, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगा, हो सकता है आपने देखा हो, बहुत सारे ऐसे लोग थे जो एक तरीके से उन्माद फैला रहे थे कि आपको घर से नहीं निकलना है, आप लोग घर में रहें। खास करके मुसलमानों के लिए ये एहतियात दिया गया था। तो जिस तरीके से कल रामलला का उत्सव मनाया गया, उसमें मुसलमानों ने भी बढ़ चढ़ करके उसमें हिस्सा लिया, काफ़ी हद तक बढ़ चढ़ करके उन्होंने हिस्सा लिया, और जगह जगह आयोजन किए गए, जगह जगह दीपोत्सव किया गया, रामलला की आरती उतारी गई। बनारस में भी कई जगहों पर ऐसे कार्यक्रम आयोजित किए गए मुसलमानों के द्वारा ही। जी जी। तो आज नहीं कल वहां पर मस्जिद बनकर के तैयार होगा, तो उस पर आपकी क्या राय है? देखिए सर, ऐसा जैसा राय हमारे लिए राम जी के लिए है, वही राय हमारे मस्जिद के लिए रहेगा। हमें कोई ऐसा नहीं, खुशियाँ सब बराबर हैं। हमने कहा ना कि जब आप हमारी खुशियों में खुश हो सकते हैं, तो हम आपकी खुशियों में खुश रहें। ये हमारा देश हमारा है, तो हम आपसे अलग थोड़ी हुए, चाहे मंदिर बने चाहे मस्जिद बने। जो हमारा देश एक है, तो हम कैसे अलग बात करें? आपने कहा कि देश एक है, लेकिन यहीं पर कुछ लोग कहते हैं कि मोदी मुसलमानों के लिए खतरा है। नहीं सर, ऐसा हमें ऐसा लगा, पहले हमें लगता था कि मोदी सरकार आएगी तो न जाने क्या होगा, लेकिन नहीं सर, मोदी सरकार आई तो डेवलपमेंट हुआ। डेवलपमेंट के साथ साथ सबके दिमाग का विकास जो होना था, चाहे वो किसी भी धर्म जाति का, सबसे ज्यादा विकास हुआ तो 2014 के बाद। सबसे ज्यादा विकास 2014 के बाद का कि धर्म वाले नाम पे, हिंदू हो चाहे मुस्लिम, सब अपने आप को ये समझे कि हाँ अब हम हैं कुछ। तो सभी अपने पहले तो बटे हुए थे, लेकिन अब मेरे ख्याल से सब एक हुए हैं। अब देश के लिए लोग सोच रहे हैं, ये नहीं कि हम मुस्लिम हैं तो हम मुस्लिम की तरफ सोचे, वो हिंदू है तो हिंदू की तरफ। ये सोच खत्म होके एक साथ देश के लिए सोच के लिए सब लोग अग्रसर हुए। एक लास्ट क्वेश्चन आपसे जी, कि ऐसा नहीं कि आप सोचिएगा नहीं, आप लास्ट 2-3 क्वेश्चन आपने पूछ लिया। लास्ट क्वेश्चन ये है कि चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, रक्त तो सबका लाल है। जी जी जी, ठीक है। और चलते चलते हम चाहते हैं कि आप उन दोनों के लिए एक ऐसा मैसेज दें जिससे उन दोनों को आगे लोग और जागरूक हो, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो, किसी भी धर्म का हो, लेकिन हमारे लिए सभी धर्म समान है। तो हम चाहते हैं 2 शब्द आप उसके लिए उनके लिए। देखिए सर, हमें बस इतना लास्ट में कहना है, ये देश हमारा है, ये मिट्टी हमारी है, इसी में हमें खत्म हो जाना है, इसी में हमें मिट्टी में ही हर चीज दफन हो जाना है। तो हम किसी और की न सोच के अपने देश के लिए पहले सोचे, पहले देश उसके बाद धर्म। और उसके अलावा हमें और लास्ट में मैसेज क्या देना है, बस इतना है कि अपने देश के लिए सबसे पहले खड़े हो, उसके बाद धर्म तो आ ही जाएगा बाद में। बस ये हमारा लास्ट। अगर देश सुरक्षित रहेगा तो सब सुरक्षित है, धर्म सुरक्षित है, सारी चीजें लोग सुरक्षित है सर।
देश सुरक्षित है, समाज सुरक्षित है, हमारा धर्म सुरक्षित, सब सुरक्षित है सर। लेकिन पहले देश, धन्यवाद। देश के बाद धर्म। आपने देखा कि किस तरीके से और किस बेबाकी से रुस्तम परवीन जी ने हमारे उन तीखे सवालों का जवाब दिया जो किसी नॉर्मल व्यक्ति के लिए जो मन में बहुत है सोचने पर मजबूर कर देता है। और ये बड़ी ही एक तरीके से कह लें तो बिल्कुल धर्म के प्रति अग्रसरित रहती है, चाहे वो हिंदू धर्म हो या इस्लाम हो, दोनों के प्रति उनका वही रवैया है, वही उनकी पहचान है, वही उनकी संस्कृति है और दोनों के लिए समान दिल में सम्मान है। तो देखते रहिए, ऐसे ही शख्सियत के साथ लगातार हम आपको मुलाकात कराते रहेंगे और उनसे रूबरू कराते रहेंगे और ऐसी शख्सियत से मिलने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें, बने रहें। वंदे मातरम। जय हिंद।